श्रुति तुम्हारे बीच में आ गई। अब इसको संभालना तुम्हारा काम है। याद रखना इस बात को माताओं बहनों, तुम्हारे को मैं ये बोल कर जा रही, ये तो छोटी सी थी, दादा के साथ उंगली पकड़ के जो है स्टेज पे आती थी और चुनाव के अंदर जो है वोट मांगने जाती थी। मेरे दिल्ली में मांगती थी कांग्रेस की और यहाँ पे अपने दादा की मांगती थी कि ऐसा मुख्यमंत्री इसको मिला। मैं तो जब थी भाई सुबह से शाम तक टांग खिंचाई, ओढ़ सोड़, और तुमने बेरा है मैंने थारी नाक नीचे नहीं होने दी भाई। कि जो मैं आई थी, जो बच्चे थे जो पैदा हुए थे वो बड़े हो गए और जो बड़े थे वो बुजुर्ग हो गए मेरी तरह। 70 साल की मैं भी हो गई। 21 साल दिए तुम्हें, अब एक नए युग की शुरुआत है। श्रुति तुम्हारे बीच में आ गई। अब इसको संभालना तुम्हारा काम है। याद रखना इस बात को माताओं बहनों, तुम्हारे को मैं ये बोल कर जा रही, तुम्हारा वो काम करेगी जो इसके बाप और इसके दादा ने, मैं तो खैर बीच की वो थी ना, थोड़ा सा वो कहते हैं ना ब्रिज बन के आई थी 21 साल खातर। ये तो छोटी सी थी, दादा के साथ उंगली पकड़ के जो है स्टेज पे आती थी और चुनाव के अंदर जो है वोट मांगने जाती थी। मेरे दिल्ली में मांगती थी कांग्रेस की और यहाँ पे अपने दादा की मांगती थी। सच्ची बात है। तो घर घर में इसको तो जानते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये बेटी अपना बाप का नाम रोशन करेगी, ये बात याद रखना। और इसका धन्यवाद केवल मैं अपने मुख्यमंत्री को दूंगी। इसका सौभाग्य है कि ऐसा मुख्यमंत्री इसको मिला। मैं तो जब थी भाई सुबह से शाम तक टांग खिंचाई, ओढ़ सोड़, और तुमने बेरा है वो उधर जो है सारी नौकरियां सारी रोहतक में, यहां पे हम झगड़ के हम लेके आया करते थे। सारे के सारे जो थे, नाम तो लेने की जरूरत को नहीं, सब द्वारपाल बन के बैठ गए थे भाई अगले के घर। मैंने थारी नाक नीचे नहीं होने दी भाई। लड़ाई लड़ी पूरी, और अपने लिए नहीं, तुम्हारे लिए, तुम्हारे इलाके के लिए, ताकि आने वाला समय जो है वो तुम्हारे लिए और तुम्हारे बच्चों का अच्छा हो। अभी बेदी जी मुझे यही कह रहे थे कि जब मैं आई थी जो बच्चे थे जो पैदा हुए थे वो बड़े हो गए और जो बड़े थे वो बुजुर्ग हो गए मेरी तरह। 70 साल की मैं भी हो गई हूं। तो ये तो जमाने का वो है, चलता है। लेकिन आने वाला समय जो है, आंख मींच के तुम देख लेना, भाजपा सरकार पूरे हरियाणा में ही नहीं, भारी बहुमत से ही नहीं, नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान के अंदर परचम फैलाया जाएगा। आज जो है विकसित भारत का सपना जो है माननीय प्रधानमंत्री जी का, मैं तो देखती हूं पार्लियामेंट के अंदर किस तरह से कानून लाए जा रहे हैं, किस तरह से आज पूरे विश्व के अंदर इतनी मारामारी हो रही है, तेल नहीं निकल रहा। हमारे प्रधानमंत्री जी के कारण हम इजराइल से भी बात कर रहे हैं भाई, उधर हम ईरान से भी बात कर रहे हैं, हमारी वो भी निकल रही है, हमारे जो है जहाज निकल रहे हैं। तो ये है कूटनीति। इस तरह की कूटनीति, इस तरह का नेतृत्व जब जब मिल जाता है तो याद रखना, इस देश को कोई आंख उठाकर नहीं देख सकता। ये बात बिल्कुल सत्य है।